हैं? अरे क्या बके जा रहे हैं मनहूस आदमी, कीड़े पड़े हैं तुझे हैं? अल्लाह तुझे समझे जमील अहमद, तू मेरी बुराइयां कर रहा था हैं? तेरे मुंह में खाक, तेरी माँ की उम्र क्यों मैं? अरे कोई दीद लिहाज है तेरी आंख में? अल्लाह करे तू अंधा हो जाए, मस्टंडा आवारा कहीं का। है काली जबान है मेरी, सारा खानदान जानता है गुलशन के मुंह से निकले हुए अल्फाज तीर की तरह जाकर ये लगते हैं। आइंदा अगर तूने मेरी बुराई की किसी के सामने या मुझे बुरा भला कहा तो याद रखियो ट्रक के नीचे आकर कुचला जाएगा और समेटा भी नहीं जाएगा। मनहूस मारा मौत आए से। अम्मा अम्मा बस करें, जाने दें और बद्दुआ ना दें उसे। अरे कैसे ना दूं? तुझे पता है इस कमीने जमील ने हाजी साहब की बेगम को मेरे बारे में क्या कहा है? जो भी कहा होगा अम्मा खुद भुगतेगा ना, गुनाह उसी मिलेगा। अरे कब्र में जाएगा, कीड़े पड़ेंगे इसे। बख्तान लगा दिया मुझ पर। अरे इस उम्र में मेरे सर में खाक डला दी। वो तो हाजी साहब की बेगम अच्छी थी, उसने मुझसे डायरेक्ट ही पूछ लिया कि क्यों भाई मेरी बुराइयां कर रही थी, आखिर किस मामले में? तो क्या उन्होंने जमील का नाम लिया था? अरे राज रख रही थी, मैंने भी उगलवा लिया। मैंने भी ना कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई। खुदा करे आग लगे इसे, मरे मनहूस मारा। अम्मा अरे क्या अम्मा, बस तू देखना, कल तक सब्र कर। तू देखना मेरी बद्दुआएं उसे निगल जाएंगी, मलिया मेट हो जाएगा, मर जाएगा मनहूस मारा। ख्वार होने वाला लानती आदमी, पान का मजा भी खराब कर दिया मैंने। आफ्ताब, आफ्ताब आप अम्मा को समझाते क्यों नहीं है? वो गुस्से में इतनी बुरी बुरी बातें और इतनी खौफनाक बद्दुआएं देती है कि सामने वाले का दिल दहल जाता है। ये अम्मी के लिए ना नॉर्मल है। अम्मी को जब गुस्सा आता है तो इसी तरह से बद्दुआएं देती हैं लोगों को, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे ही। नॉर्मल या एबनॉर्मल, मैंने कभी जिंदगी में भी किसी को इस तरह रिएक्ट करते हुए नहीं देखा। किसी को बुरा भला कहने की भी एक लिमिट होती है, और वैसे भी इस तरह बद्दुआएं कबूल नहीं होती, तो फिर इस तरह बद्दुआ देने का क्या फायदा? अरे जो अम्मी की बद्दुआएं हैं ना, ये बुलेट की तरह हैं, टारगेट पे जाके लगती हैं। इसीलिए अम्मी से कोई पंगा नहीं लेता है। पूरा खानदान जानता है कि अगर अम्मी ने बद्दुआ दे दी तो ऐसी की तैसी हो जाएगी सबकी, तो इसीलिए सब बच के रहते हैं अम्मी से। तुम भी ना अभी नहीं हो, इसलिए घबराती हो, परेशान होती हो। आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो जाएगा तुम्हारे लिए सब, ठीक है? और एक बात और, अम्मी की ना बेड साइड पे ना आना, उनका दिल ना दुखाना, ख्याल रखो उनका। और हाँ, एक अच्छी सी चाय बना के पिला दो। जी। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। आपा वालेकुम अस्सलाम। आज आप यहाँ कैसे आ गई? आप तो जमील की दुकान से सामान लेती हैं। अरे रहने दो मुआ, 500-600 रुपया ज्यादा लेता हर महीने राशन का। मैंने हिसाब लगाया तो मुझे पता चला इसके काम से बरकत उठे। अच्छा मुझे बताओ कि चने की दाल क्या भाव दी है? भाई 180 रुपए किलो। दो बताओ, वो 200 रुपए किलो देता रहे मुझे हर महीने। अच्छा ऐसा करो शेख, ये मुझे सारा राशन जो है ना वो बना दो, और मैं सब्जी लेकर आती हूँ, वापसी पर ले लेती हूँ। रेट सही सही लगाना, वरना तुम्हें भी छोड़ के किसी और दुकान पे चली जाऊंगी। नहीं नहीं, आप बेफिक्र हो जाएं। जल्दी से। ठीक है, मैं निकाल देता हूँ। चने की दाल 1 किलो। अल्लाह बेचारा कैसे पड़ा हुआ है बेबस। बेचारे का जवान जान बेटा लोगों का। देखो जरा, ऐसा भी होता है कभी कभी, नहीं क्या हो जाता, किस्मत के पता ही नहीं चला किस तरह हो गया। सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम साहिबा, क्या हाल है? कहाँ गई थी? हाय हाय, आपको नहीं पता क्या हुआ? अरे वो अपने रहीम चाचा है ना, उनका बेटा जमील अहमद, बेचारे का एक्सीडेंट हो गया।
दही लेने जा रहा था मोटरसाइकिल पे, पीछे से बस वाला मार के चला गया। क्या हुआ फिर, मर गया? हाय अल्लाह ना करे, क्या हो गया तुम्हें? जवान बच्चा है, ऐसे नहीं बोलो। अल्लाह, सिर्फ टांगे ही तो टूटी हैं उसकी। और रहीम भाई तो बेचारे बहुत परेशान हैं, और उनकी बीवी, उनका तो रो रो के बुरा हाल है बेचारी का। अरे तुझे नहीं पता नुसरत, बुराई का अंजाम बुरा होता है। अब पता चलेगा इसे गुलशन खाला के साथ बदतमीजी करने का अंजाम क्या होता है। हाय क्यों आपा, जमील से नाराज हो क्या? कोई बदतमीजी की उसने क्या आपसे? अरे सफिया ने तो ना अपने बच्चे को जरा तमीज अदब लिहाज सिखाया ही नहीं है। लाड प्यार ने ना इसका बेड़ा बिल्कुल गर्क कर दिया है। अभी तो टांगे टूटी है ना, एक ना एक दिन लाश घर आएगी इसकी, तब मैं भी देखूंगी, सारा मोहल्ला भी देखेगा, फिर पता चलेगा। इस औरत से तो मुझे खौफ महसूस होता है, मुंह भर के बदवाएं और कोसने देती है। अल्लाह माफ करे, जो भी इसके हाथ लग जाए ना उसका तो बेड़ा ही गर्क हो जाता है। अरे बेहतरीन तरीका है ऐसी औरतों से बचने का, बच बच के चलो और जहाँ मिले ना वहीं से रास्ता काट लो। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, मुझे तो बेचारे जमील पर तरस आता है। इस औरत की बदवाओं से बिस्तर पे पड़ा तड़प रहा है। चल बहन चल, अल्लाह माफ करे, इस औरत की शक्ल देख ली। अम्मा क्या कर रही हो? अरे नजर नहीं आ रहा, कत्था भिगो रही हूँ। क्या कर रही हो? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अस्सलाम वालेकुम छोटी। अरे माँ सदके, माँ कुर्बान, वॉरी चली जाए। अल्लाह सलामत रखे, तुझे खुश रखे, अल्लाह तरक्कियां दे बहुत। अरे अम्मी, ये आपकी दुआओं की ढाल है जो हमें हर हादसे से बच जाता हूँ। हादसा? भैया किस हादसे की बात कर रहे हैं? या अल्लाह खैर, क्या हुआ बेटा? अरे घबराने की कोई बात नहीं है। अभी ऑफिस से घर आ रहा था तो चिंची रक्षा वाला टकराते टकराते बच गया। वो तो अल्लाह पाक का करम है और मेरी अम्मी की दुआएं हैं कि किसी बड़े नुकसान से बच गया मैं। अरे कौन था वो अंधा? खुदा उसे गारत करे, उस कमबख्त को तेरी गाड़ी नजर नहीं आई, हड्डियां तोड़ देते उसकी। अल्लाह करे आगे जाकर ना किसी ट्रक से टकराए, फिर उसे अपनी नानी याद आएगी। बीच सड़क के मरे कमबख्त। तौबा तौबा, ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी की तो परवाह नहीं होती, दूसरों को भी फालतू समझते हैं। अपने बच्चों के लिए दुआएं और दूसरों के लिए इतनी बद्दुआएं, ये कैसा रवैया है अम्मा का? बस अम्मी, आपकी दुआओं की ढाल हमेशा मेरे साथ है। अरे मेरा बच्चा, मेरी जान, अल्लाह तुझे खुश रखे, सलामत रखे, आबाद रखे तुझे। आमीन। भाभी सुना आपने भैया क्या कह रहे हैं? इनका एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन हमारी अम्मा तो हमारे लिए इतनी दुआएं करती हैं और इतना प्यार भी करती हैं। अरे मैं सिर्फ तुम दोनों के लिए दुआएं नहीं करती, मैं तो सोबिया के लिए भी बड़ी दुआएं मांगती हूँ। आखिर वो भी फर्द है ना इस घर का, मेरी बहू है। अल्लाह उसे भी सलामत रखे, खुश रखे। दुआएं लेती रहना बस अब मुझसे। शुक्रिया अम्मा, बस आपकी दुआओं की जरूरत है। अब आप फ्रेश हो जाए तो चाय बना दूं आपके लिए? हाँ जरूर। मेरे लिए भी ले आना चाय, बाद में पान खाऊंगी मैं। जी अम्मा। मेरा बच्चा खाएगा पान, मीठा पान बना के दूं? नहीं, मैं ऑरेंज खा रहा हूँ। क्या उस्मान, मैं अम्मा के घर 1 महीने के लिए रहने आई थी, पूरे 6 माह बाद आई हूँ अम्मी के पास, और अब आप कह रहे हैं कि वापस आ जाओ। सोच लेना मुसर्रत, अगर तुम आज के आज वापस ना आई ना तो कभी दोबारा तुम्हें इस घर में वापस नहीं लाऊंगा मैं। बैठी रहना फिर अपनी माँ के घर और पूरा करती रहना वहां रहने का शौक। उस्मान, तुम्हें मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं है ना? तुम इसी तरह हमेशा मेरी खुशी बर्बाद करते हो। इस बार तुमने वादा किया था कि सुकून से मुझे मेरी अम्मी के घर रहने दोगे। रही आई बातों की पक्की। बहुत अच्छा किया बेटा, ऐसे इसका दिमाग सीधा करते रहना। माँ के घर जाके तो दिमाग भी खराब हो जाता है। क्या हुआ मेरी बच्ची? क्यों रो रही है? हुआ क्या है, बोल। अम्मा, उस्मान का फोन था। फिर क्या कह रहे हैं? वापस आ जाओ। हैं? वापस आ जाओ? भी 3 दिन हुए तुझे आए हुए, वापस बुला रहा है? महीने के लिए आई थी तू रहने? आई तो महीने के लिए थी, लेकिन अब वो फोन करके कह रहे हैं कि मेरी नंद आ गई है, तुम वापस आ जाओ। ये क्या बात हुई, नंद आ गई है? नंद भी तो अपने मैके आई है ना, वो कौन सी ससुराल जाके रह रही है जो तुझे अपने मैके से वापस बुला रहा है? वो
दोगला कहीं का। अम्मा आप तो जानती है ना मेरी नंद को कितनी आराम पसंद है। वो आ जाती है तो कोई काम नहीं करती, बेड पे बैठ जाती है, पैर तक नीचे नहीं अरे रखती पैर है। टूटे उस मुई के मनहूस मारी के, एड़ियां रगड़ कर मरे, सारी जिंदगी उसे चैन ना आए। तेरी जान को अजाब में डाला हुआ है, तू देख लेना। अब क्या करेगी तू? क्या करूंगी, वापस जाऊंगी। आपको तो पता ना उस्मान कितना गुस्से वाला है, और मेरी सास वो तो मेरी जान ले। अल्लाह ना करे, क्या ऑल बके जा रही है तू? मरे तेरे दुश्मन। अम्मा आपकी दुआएं मुझे क्यों नहीं लगती हैं? जब तक मेरी सास है ना, मेरा कुछ नहीं हो सकता। अरे मरे तेरी सास, मोटी भैंस, हट्टी कट्टी होके घर का काम नहीं कर सकती वो, मुई मरे मनहूस मारी। ऐसे लोग जो होते हैं ना बहुत नुकसानदेह होते हैं सारे माशरे के लिए, हमारे लिए क्या, सबके लिए। अब तू रो ना, तू रोएगी ना, तेरे आंसू देखूंगी ना तो मैं हाथ उठा उठा के बद्दुआएं दूंगी। अल्लाह करे ये सारी जिंदगी चैन से रहे ही ना, मरे, कीड़े पड़े इन्हें। बस तू मेरी बच्ची थोड़ा सा सब्र कर ले, सब्र से काम ले, फिर देखना मेरी बद्दुआएं कैसे तेरी सास को जाके लगती हैं। मेरी बच्ची को परेशान करने वालों का और तेरी नंद का भी घर बर्बाद हो, जो तुझे नहीं सुकून से रहने देती। अम्मा, अम्मा, क्या हो गया मेरी बच्ची, क्यों रो रही है, क्या हुआ? अम्मा उस्मान का फिर फोन आया था, कहता अगर तुम फौरन घर नहीं आई ना तो मैं सुबह होते ही तलाक भिजवा दूंगा। अरे ऐसे कैसे दे देगा तलाक? तुम जैसी पढ़ी लिखी और खूबसूरत लड़की उसे मिलेगी भला? अम्मा आप नहीं जानती उस्मान को, वो वही करता है जो उसकी माँ कहती है। उसकी माँ की तो मैं, अल्लाह करे मरे, उसे कफन नसीब ना हो, सत्यानाश हो जाए उसका। चल मैं तेरे साथ चलती हूँ, देखती हूँ कैसे छोड़ता है तुझे। सोबिया, अरे मेरा बुर्का लेकर आ। खबरदार, रोने की जरूरत नहीं है, अभी तेरी माँ जिंदा है। मैं देखती हूँ जरा कैसे तुझे छोड़ने की बात करता है वो, और कैसे तेरी सास तुझे कोई ताने देती है। चल, अरे दूसरा लेकर आ, नीचे का बुर्का, सबके दिमाग खराब हो गए, अकल पर पत्थर पड़ गए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तेरी सास की अकल पर पत्थर पड़े। मैं देखती हूँ ना तेरी सास की तो ऐसी की तैसी। अरे वो तो मरेगी मनहूस, उसे कब्र भी नसीब नहीं होगी। उसकी औलाद जो है ना वो एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरेगी। तो देखना, मैं भी देखूंगी, सब देखेंगे अपनी आंखों से। कहाँ से आ रही हो? अरे हम तो जरा गुलशन आपा की तरफ गए थे, मगर वो तो अपनी बेटी के घर गई थी। हाँ, उनकी बहू से मुलाकात हुई हमारी, मगर माशाल्लाह उनकी बहू ने बहुत इज्जत दी। अल्लाह पाक सबको ऐसी बहू दे। अरे भाई, गुलशन खाला जैसी औरत के साथ निभाना आसान काम नहीं है। वो तो उनकी बहू का हौसला है जो निभा रही है। अरे नहीं बहन, गुलशन खाला गुस्से की तेज है, दिल की बुरी नहीं है। तो हमने कब उनका दिल देखा है? हमने तो जबान ही देखी है। और तौबा तौबा, ऐसी जबान क्या क्या कोसने देती है वो हर किसी को। तुम्हें भी तो देती रहती है कितनी बद्दुआएं। अरे नहीं भाई, मुझे तो कभी बद्दुआ नहीं दी, हमेशा दुआ ही देती हैं। तुझे देती होंगी दुआएं, हमने तो उसके मुंह से हमेशा बदवाएं सुनी है, कोसे ही सुने। मैंने तो सबसे यही सुना है कि वो बदवा के अलावा कुछ देती ही नहीं है। अरे भाई, गुलशन खाला तो सिर्फ अपने बच्चों को दुआएं देती हैं और दूसरे के बच्चों को सिर्फ बद्दुआएं। अगर उनकी बद्दुआओं का पलड़ा दुआओं से भारी हो गया तो क्या होगा, कभी उन्होंने सोचा? चलो खैर है, हम चलते हैं। आजा, अल्लाह हाफिज। आ रही हूँ भाई, जरा सा सब्र तो करो। आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम सलाम। आओ। अस्सलाम वालेकुम। दरवाजा बंद करना। वालेकुम सलाम। बहन वैसे बुरा मत मानना, अब पता नहीं तुम्हें मेरी बात सही लगे या गलत, लेकिन इस तरह से मुसर्रत का बुलाना मुझे अच्छा नहीं लगा, सीधी सी बात है। देखो बाजी, हमारे यहाँ ब्याही बेटियों को मैके में बहुत इज्जत दी जाती है। अब मेरी बेटी कुछ दिनों के लिए मैके रहने आ रही है, तो क्या घर की बहू को घर में नहीं होना चाहिए? वाह, ये बड़ी अच्छी बात है। यानी
आपकी बेटी मैके आए तो अच्छा है, बहू अपने मैके जाए तो बहुत बुरा लगता है आपको। आपकी बेटी को हमने अपने घर में कोई तकलीफ नहीं दी है। यहाँ उसे हर किस्म का ऐश आराम सब मैस है। इसके बावजूद भी इसने अगर आपसे जाके कुछ उल्टा सीधा कहा है तो ये झूठी है। इसे अपनी इज्जत का जरा ख्याल नहीं है। बेहतर यही होगा कि आप इसे अपने साथ वापस ले जाएं। जितने लाड प्यार उठाने उठाएं, जितने दिल रखना चाहती हैं रखें। हम नहीं बुलाएंगे इसको। आंटी आप तो बुरा ही मान गई, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। मैं जब भी अम्मी के घर जाती हूँ आपकी बहुत तारीफें करती हूँ और घर पे सब आपसे बहुत मुतासिर हैं। सोबिया भाभी तो आपकी फैन है। अम्मी ने बुरा मान लिया क्योंकि मुझे इस तरह वापस आना पड़ गया। अम्मी आप बुर्खा उतारे ना, रिलैक्स कर लें थोड़ा। नहीं भाई, मुझे नहीं करना, आराम आराम। उस्मान से बोलो कि मुझे छोड़ आए घर जाकर। उस्मान तो बाजार गया हुआ है दावत का एहतमाम करने। अरीबा अपने मियाँ के साथ आ रही है और हमारे यहाँ दामादों को बहुत इज्जत दी जाती है। रहने दो बहन, मैं चली जाऊंगी। अम्मी मैं आपके लिए टैक्सी मंगवा देती हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा। मैं अपने बच्चों को बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहती। मेरी तो हमेशा अल्लाह से यही दुआ है कि मेरे बच्चे खुश रहें, आबाद रहें, बस अपने आप में। हाँ, अपनी औलाद को तो सभी खुश देखना चाहते हैं, बस दूसरों की ही औलाद बुरी लगती है। मुंह भर भर के बद्दुआएं दे देते हैं और सोचते नहीं हैं। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? माँ को पानी तो लाके पिला दो, फिर कल को कहेंगी कि पानी तक का नहीं पूछा। तुम्हारा मूड क्यों ऑफ लग रहा है? अम्मा मुझे बता रही है कि तुम जब से अपनी माँ के घर से आई हो तुम सबसे नाराज नाराज सा बोल रही हो। ये मुंह क्यों फुलाया हुआ तुमने? तुम्हारे इस रवैये की वजह से ना सारे घर में टेंशन हो रही है। क्या टेंशन फैला रखी है? हाँ, ज्यादती तो तुम्हारी अम्मा की जानिब से शुरू हुई है ना। अच्छा, मेरी अम्मा ने तुम्हारी अम्मा हुजूर की शान में ऐसी कौन सी गुस्ताखी कर दी जो तुमसे हजम नहीं हो रही? उस्मान आप मुझे खुद बताएं, मेरी अम्मा हमारे लिए कितनी दुआएं करती हैं। हर वक्त उनके लबों पर हमारे लिए दुआ होती है, पर आंटी ने उनके मुंह पर उनकी इतनी इंसल्ट की है कि वो बदुआएं देती हैं। तो इसमें झूठ ही क्या है? तुम्हारी अम्मा की दुआएं ना सिर्फ अपने बच्चों और अपने घर वालों के लिए हैं, और बाकी सब तो। अब तुम मुझे झुठलाने की कोशिश मत करना, सब कुछ जान गया हूं मैं। क्या झुठलाने की कोशिश मत करना? क्या जान गए आप? आपके घर वालों ने मेरे घर वालों के खिलाफ आपके क्या कान भरे हैं? मेरे कान कौन भरेगा? वो जो तुम्हारे मोहल्ले में रहते हैं ना, हकीम चचा, वो अरीबा के ससुराली रिश्तेदार हैं, और उनका बेचारा जवान बेटा अस्पताल में पड़ा, जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, सिर्फ तुम्हारी अम्मा की बददुआओं के बदौलत। अब मेरा ना और मुंह मत खुलवाओ तुम। अम्मा, सोबिया ठीक कहती है, कहीं अम्मा की बदुआएं हमें ना ले डूबे। अब तो ये बात यहाँ भी आ गई है। अब आंटी हर बात में अम्मा की बदुआओं के ताने देंगी। सॉरी आंटी। अरे अंधे हो क्या, नजर नहीं आता तुम्हें? आंटी मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो अनबैलेंस हो गया था मोड़ पे। अरे शेख साहब, बड़े बनकर अपने बेटे के साथ बैठ तो गए हो, लेकिन कमाल है आपके बड़ेपन का। अपने बच्चे को इतनी तमीज तो सिखाई होती, किसी बुजुर्ग को टक्कर ना मारे। वो मैं डिसबैलेंस हो गया था आंटी, सॉरी। अरे रहने दो, तुम जैसे लड़कों को अच्छी तरह से जानती हो, बदतमीज कहीं का। बहन आप इतना नाराज क्यों हो रही हैं? बच्चा अपनी गलती मान के सॉरी कर रहा है ना आपसे। अरे लानत भेजती हूँ मैं इस पर और इसकी सॉरी पर। ये अच्छा हुआ भाई, गुनाह करो और सॉरी कर लो। गुनाह? कौन सा गुनाह किया मैंने? अरे तुम जैसे बदबख्त और बदजात को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। बेड़ा गर्क हो तुम्हारा, सत्यानाश हो जाए तुम्हारा। अब बेबी, मैं आपसे तमीज से और इज्जत अखलाक से बात कर रहा हूँ।
और आप है कि बदतमीजी किए जा रही है। ऐसा कौन सा हादसा हो गया? खुदा ना खास्ता कयामत आ गई क्या जो आप इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर रही है? लो और सुनो, इनके नजदीक क़यामत तब आती जब मैं एम्बुलेंस में अस्पताल पहुंच जाती या मेरी लाश यहाँ कहीं बिखरी पड़ी होती। तो शेख साहब अपने उम्र का लिहाज करो और कोई अक्ल सिखाओ अपने बेटे को। मैं आपसे तमीज और अखलाक से बात कर रहा हूँ और आप बदतमीजी किए जा रही हैं और बद्दुआएं दे रही हैं। ये कोई तरीका है आपका? हाँ दूंगी बद्दुआएं, जब दिल दुखेगा तो दिल से बद्दुआएं निकलेंगी मेरे। अरे माफ कर दो हमें, चलो बेटा चलो। अरे जाओ जाओ, अब देख लेना इसी मोटरसाइकिल पे जा रहे हो ना, आगे जाके ट्रक को टक्कर लगेगी, आंखें फूटेंगी और जुबान कट जाएगी जो मुझसे बदतमीजी कर रहे हो। अल्लाह करे ऐसा ही हो, या अल्लाह इसके साथ ऐसा ही हो। हद होती है महल्लेदारी में, ये तो हद किरात कर गई है। तो लो आ गए वो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम तो आप ही का इंतजार कर रहे थे। आप क्यों, क्या हुआ? भाई आपसे कुछ बात करनी है। अच्छा आ जाइए। तो आए अंदर बैठ के चाय पीते हैं या इस तरह से खड़े होकर अच्छा नहीं लगता? चाय तो रहने दें, बस एक मेहरबानी करें कि आप हमारी बात सुन लें। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? भाई आपकी वालदा का जो महल्ले में रवैया है ना, वो अच्छा नहीं है। उनकी ज़बान बहुत ही बुरी और गैर शाइस्ता है। पूरे महल्ले को इस बात पर एतराज़ है, तो आप अपनी वालदा को समझाएं। शेख साहब मुझे समझ में नहीं आ रहा आप किस बारे में बात कर रहे हैं, खुल के समझाइए मुझे, क्या हुआ है? अगर आपकी वालदा ये समझती हैं कि वो सबको बुरा भला कहकर खुद सुकून से रह सकती हैं, तो ये इनका सिर्फ ख्याल है। भाई हमें ये आपसे कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, पूरे महल्ला परेशान है। अब मुख्तसर ये है कि आप अपनी वालदा को समझाएं कि अपना अंदाज और रवैया दुरुस्त करें, वरना हम कुछ और सोचने पर मजबूर होंगे। चलें भाई। यहाँ क्यों खड़ी हो तुम? वो बाहर। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो खुश रहो, अल्लाह तरक्कियां दे बेटा। अम्मी ये सारे मोहल्ले वाले जमा होके क्यों आए थे? कोई बात हुई है? क्या हुआ है? ये आपका किसी से झगड़ा हुआ है? अच्छा, तो शेख साहब ने सबको मेरे खिलाफ कर दिया। इन्हें पानी नसीब ना हो, बिलक बिलक कर मरे ये शख्स। अम्मा हम अंदर चल के बात करें? अरे क्यों अंदर चल के बात करें? मैं डरती हूँ इनसे, इनका सत्यानाश हो जाए, गर्क हो जाए ये लोग। अरे कितनी दुआएं करती थी इन लोगों के लिए मैं, अब ये मेरी बद्दुआ से नहीं बच सकेंगे। एहसान फरामोश मुझे धमकाने के लिए आ गए। तुम देख लेना, ये अब अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकेंगे। बीमार होंगे और ऐसे बीमार होंगे कि कोरोना से बड़ी बीमारी लगेगी इन्हें। सफे मातम बिछ जाएगा, गर्क हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे ये। अम्मा क्यों मुंह भर भर के बद्दुआएं देती है लोगों को? क्यों, तुम्हें बड़ा ख्याल आ रहा है उनका? क्यों अम्मा मुंह भर भर के बद्दुआएं दे रही हैं उन्हें? वो इसी काबिल हैं। और जो मेरे साथ किया उन्होंने, मेरे साथ जो नामुनासिब और गैर अखलाकी बातें कर रहे हैं मेरे बारे में, उसका कोई एहसास नहीं तुम्हें? हाँ, अरे सारी जिंदगी अपनी औलाद के लिए दुआएं मांगी, बारगाह इलाही में मैंने हाथ उठाया कि अल्लाह मेरे बच्चों को सेहत दे, कामयाबी दे, खुशियां दे, बच्चों की खुशियां देखे मेरे बच्चे। लेकिन ना, इसने तो मेरी सारी दुआओं को रद्द कर दिया। अरे रही ना तुम आखिर बहू की बहू, बेटी ना बन सकी। मैंने तो बेटी समझा, लेकिन तुम ना बन सकी कभी भी बेटी मेरी। बहुत गलत बात है सोबिया, तुम क्यों ऐसा सोचती हो? अम्मी को तुम हमेशा गलत कहती हो। उन्होंने तो तुम्हें कभी डिग्रेड नहीं किया, कभी तुम्हारे बारे में कोई गलत बात नहीं की। अरे बल्कि तुम्हें हमेशा दुआएं दी हैं, हमें दुआएं दी हैं, इस घर को दुआएं दी हैं। इस घर में जो इतनी रहमत, बरकत, मोहब्बतें हैं ना, वो अम्मी की दुआओं की वजह से। दूसरों के घरों में कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहां अम्मी की दुआएं नहीं है। और अगर अम्मी ने उन लोगों को कोसा है, बद्दुआएं दी है ना, तो इसी काबिल है वो लोग। शाबाशी तू जाके उनको। अच्छा बस कर, रहने दे। ये जो भी समझे, है तो मेरी बहू ना, बस। अब यहाँ खड़ी क्या शक्ल देख रही हो अम्मी की? जाओ उनके लिए पानी लेके आओ यार। जी। जाओ, चाय बनवाओ मेरे लिए। पानी छोड़ दो, चाय बनाओ अम्मी के लिए।
गर्क हो जाएं, बर्बाद हो जाएं, इनकी औलादें खत्म हो जाएं, ये यतीम हो जाएं। अल्लाह करे मेरी बद्दुआएं लगे इन्हें, और लगेंगी लगेंगी मेरी बद्दुआएं। तुम देखना, अपनी आंखों से देखना, लगेंगी। या अल्लाह, इन लोगों को कैसे समझाऊं? अम्मा को तो सही गलत की पहचान नहीं है, मगर आफताब वो तो पढ़े लिखे समझदार हैं। वो भी उनकी बातों को महज सरसरी अंदाज में ले लेते हैं। अम्मा को सही समझते हैं और मुझे अब उनकी नाराजगी दूर करने के लिए मुझे अम्मा की हर बात को सही कहना होगा। क्या करूं? दिल में तो बुरा कहती हूं ना उन्हें, मतलब मैं ईमान के इतने कमजोर तरीन दर्जे पर हूं। या अल्लाह, अम्मा को हिदायत दे। मुझे तो आजमाइशों से बहुत खौफ आता है। आज दर्स में उस्तानी साहिबा ने हमारे प्यारे नबी की हदीस सुनाई थी कि किसी को बद्दुआ ना दो, क्या पता वो कबूलियत का वक्त हो और तुम्हारी बद्दुआ कबूल हो जाए। अल्लाह ना करे। उसरत, तुम अपनी माँ को समझाओ, यूं मुंह भर भर के लोगों को बद्दुआएं ना दिया कर। अल्लाह ना करे वो कबूलियत का वक्त हुआ तो सामने वाला तो गया। बिल्कुल सही कह रही हैं अम्मी आप। वाकई मुसर्रत, तुम अपनी अम्मा को समझाना कि वो अपनी सादत पे काबू पा लें। यूं किसी को कोसना, बद्दुआएं देना इतनी बुरी बात है। मेरी अम्मा कोई पागल तो नहीं है ना कि लोगों को बदवाएं देती हैं। लोग उनके साथ बुरा करते हैं तो वो उनको बुरा भला कहती हैं। सिर्फ बुरा भला नहीं कहती हैं, गालियां, कोसने, बद्दुआएं देती हैं। तौबा तौबा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हारी माँ जैसी जलाली औरत नहीं देखी जिसे सुनते ही लोग कानों का हाथ लगाएं। आंटी, आप मेरी अम्मा की बहुत इंसल्ट कर रही हैं। अब मैं तौहीन नहीं कर रही उनकी। मैं क्या तौहीन करूंगी? पूरा मोहल्ला उनके बारे में अजीब अजीब बातें करता है। मोहल्ले वालों का क्या है, वो तो कुछ भी बोलते हैं। और अगर मेरी अम्मा उनको बदवाएं देती है ना तो अच्छा करती हैं, यही उनका इलाज है। सुन लिया तुमने? ये मुझे कह रही है कि अब इसकी माँ मुझे भी बद्दुआ देगी कि मैं मर जाऊं, मेरी टांगे टूट जाएं। अल्लाह ना करे अम्मा, कैसी बातें कर रही हैं आप? खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हुआ ना तो मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा। तुम क्यों हर वक्त मेरी बेइज्जती करते रहते हो? और क्यों मेरी टांगे तोड़ दोगे तुम? हाँ, और तुम्हारी अम्मा मेरी अम्मा की लान तान करती रहती है हर वक्त, और बर्दाश्त नहीं होगा अब मुझसे। बड़ी तेरी जबान चलती है। अगर तुझे शौक नहीं है यहाँ रहने का तो दफा हो जाए यहाँ से और पलट कर वापस मत आना इस घर में। जा रही हूँ मैं यहाँ से, और मुझे भी यहाँ पे रहने का कोई शौक नहीं है जहाँ पे मेरी माँ की कोई इज्जत नहीं है। चल निकल निकल यहाँ से। बकवास करती है हर वक्त। बैठ, चल चाय पी। बड़ी जबान है भाई, बड़ी जबान है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या रहमान या रहीम मौला। मचा अम्मा, अम्मा मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदा हूं मैं। आफ्ताब भी मुझसे बात नहीं कर रहे। मैं कभी तुझसे खफा हुई हूँ और ना ही कभी तुझे बद्दुआ दी है। मैं जानती हूँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दें। अच्छा जा देख, अगर कोई मोहल्लेदार हुई ना
तो उससे कहना भी मेरे सर में दर्द हो रहा है, सो रही। ये तो मुसर्रत की आवाज लग रही है। या अल्लाह, मेरी बच्ची। मुसर्रत, अम्मा कहाँ है? बोलिए अम्मा। अम्मा हाय, मैं सदके जाऊं मेरी बच्ची। इधर बैठ, इधर बैठ। हे, किसने रुलाया तुझे? क्या हुआ है? माँ, उस्मान और उसकी माँ ने मुझे बहुत रुलाया और मुझे इतनी बातें सुनाई अम्मा। आपके ताने दिए उन्होंने मुझे। मेरे ताने? क्यों? कहती है कि तुम्हारी माँ की बदुआओं से कोई ना कोई मर जाएगा। तेरी सास का दिमाग खराब है? वो मुसलमान है भी या नहीं? उसे नहीं पता कि मौत तो अपने मुकर्ररा वक्त पर आती है, किसी की बदुआओं देने से थोड़ी आती है मौत। मगर उन्होंने ये सब कहा क्यों? मुझे तंग करने के लिए, मुझे परेशान करने के लिए, मुझसे झगड़ा करना चाहते हैं वो लोग। अम्मा मुझसे बहुत झगड़ते हैं। बस बस बस, चुप हो जाओ। मैं तो इसे बड़ा समझदार समझती थी, ये तो बड़ी पागल निकली। मैं सारी जिंदगी इसकी इतनी इज्जत करती रही और इसने मेरी बच्ची को आंसुओं से रुलाया। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। क्या मतलब परेशान नहीं हो? उस्मान ने मुझे घर से निकाला है सिर्फ इसलिए कि मैंने उसकी माँ को जवाब दिया। अम्मा, मैं पहले कभी जवाब नहीं देती थी ना, हमेशा चुप रहती थी ना, पर इस बार उन्होंने आपके बारे में इतनी बुरी बुरी बातें की, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उस्मान कहता है घर से निकल जाओ। अम्मा, आपकी भी तो बहू है ना, ये आपको इतने जवाब देती है, इतनी बातें सुनाती है, आप इसको कभी कुछ कहती हैं? नहीं कहती, हमेशा इसके लिए दुआएं हैं आपके लबों पर। अब मैं क्या करूं? अच्छा अच्छा, तू परेशान ना हो। अरे, मैं शकीला को इतना बेवकूफ नहीं समझती थी। खैर, तुम्हारी माँ भी जिंदा है, चुप कर जाओ। ऐसा सबक सिखाऊंगी ना मैं शकीला को, खुद आएगी तुम्हें लेने के लिए। सत्यानाश हो जाए तेरी सास का, कोड़ पड़े उसे, लकवा हो, शक्ल से बेशक्ल हो जाए, मुंह टेढ़ा हो जाए उसका, औलाद की खुशियां देखनी नसीब ना हो उसे। अच्छा, तू परेशान ना हो, चल, तेरी माँ जिंदा है अभी, मैं हूँ, मैं देख लूंगी सब। बस चुप, पानी ला कर देना, क्या खड़ी खड़ी मुंह देख रही है, जा। बस 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 बस। अरे बेटा, वो बदतमीज, जिद्दी और मगरूर लड़का है। हर बार हमने उसकी बात मानी है ना, इसीलिए सर चढ़ गया। लेकिन अब मैं अपनी शर्त पर ही मुसर्रत को उसके साथ भेजूंगी। अम्मी, वो अपनी माँ का इकलौता बेटा है, अपनी माँ को कैसे छोड़ सकता है वो? अरे, हजारों इकलौते बेटे अलग रहते हैं सुकून के लिए। इधर देखो जरा मेरी तरफ। सारी दुनिया की माएं मेरे जैसी नहीं होती जो अपनी औलाद की खुशी और सुकून के लिए हर वक्त सजदे में गिरी रहें। इसीलिए मुतमईन हो तुम दोनों इस घर में रहते हुए। अम्मी देखिए, उस्मान ने ना साफ मना कर दिया कि वो यहाँ नहीं आएगा, और उसने ये भी कह दिया है कि जैसे ये गई थी वैसे ही वापस आ जाए। अरे, नहीं आता तो ना आए, भाड़ में जाए। मेरी बच्ची कोई भारी नहीं है मुझ पर जो इसे जलीलो ख्वार होने के लिए वहां भेज दूं मैं। तो फिर ठीक है, बात बिगाड़ने वाली बात है, मुझे तो बनती नहीं दिख रही बात। हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा इंशाल्लाह, नुकसान होगा उनका, देख लेना तुम। नुकसान हमारे दुश्मनों का होगा। जो मेरे बच्चों की खुशियों के दुश्मन है ना, वो मेरे दुश्मन है, और मेरा दुश्मन हमेशा रोता है, देख लेना तुम। काली जबान है मेरी, ऐसा ही होगा। तुम भी देखना अपनी आंखों से कैसे जलीलो ख्वार होंगे ये लोग। मगर अम्मी, चुप रह तू अपनी माँ के घर है, तेरी माँ मरी नहीं है, जिंदा है अभी। मैं भेजूंगी तुझे इज्जत के साथ, देखना सर के बल आएंगे तुझे लेने के लिए। सत्यानाश हो जाए इनका। मेरी फूलों जैसी बेटी का क्या हाल कर दिया। चुप कर जा, बिल्कुल एक आंसू ना आए तेरी आंखों में। सोबिया,
इतनी देर से फोन आ रहा है तुम्हारा, क्या कर रही हो तुम? फोन क्यों नहीं उठा रही हो? वो मैं किचन में काम करते वक्त भूल गई थी। किसका फोन है? पता नहीं, कोई अननोन नंबर है। अननोन है तो उठाओ। हेलो, जी जी, मैं आफ्ताब की मिसेस बात कर रही हूँ। क्या हुआ सोबिया? एक्सीडेंट? एक्सीडेंट? किसका एक्सीडेंट हुआ सोबिया? आफ्ताब, आफ्ताब, अम्मा, 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 क्या हो गया? क्यों बौखलाई भी है? अम्मा भैया का एक्सीडेंट हो गया, चलो। क्या? मेरे कब, कैसे, कहाँ है मेरा आफ्ताब? हाँ ना, अरे जल्दी जल्दी खाना पकाए। मैंने बोला भाई उसके पहले पूछाओ महल्ले की बातें। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो बस खड़े खड़े पूछ के आएंगे। भी जाओ तो बात हो जाएगी। और नहीं तो। अरे रुकिए, नहीं चलो ना। अरे उन दोनों को तो आ लेने दे। बोलो, आ गई। आ गए? अरे जल्दी आओ ना। हाँ हाँ, मुझे तो बड़ा ही सदमा हुआ आफ्ताब को सुन के। बेचारी की टांगे ही कट गई। कैसा जवान जहान लड़का यहाँ से वहां भागा फिरता था, सारी जिंदगी के लिए व्हीलचेयर पे आ गया। बात सुनो, ये मकाफाते अमल है। गुलशन कैसे मुंह भर भर के सबको बदवाएं देती थी, आए वो मर जाए, उसकी टांगे कट जाए, उसे ये हो जाए, फलां को ये हो जाए। हैं कैसे अल्लाह ने दिखाया, बेटे पे आन पड़ी ना, अब कैसे रोने धोने मचा रही है। अरे ऐसे मत कहो बहन, अल्लाह से डरो, कब किसकी पकड़ हो जाए। आप बिल्कुल ठीक कह रही है। जब गुलशन बाजी बदवाएं देती थी ना, तो मेरा तो कलेजा कांप जाता था। वो तो इतनी बेरहमी से सबको कोसती थी कि दिल सहम सा जाता था। मैं और साजिदा तो अक्सर इस बातों पर अफसोस करते थे कि ये अपनी औलाद के लिए बुरा कर रही है। अब देखो ना, जमील अहमद का एक्सीडेंट हुआ, वो मोहताज हुआ, तो क्या क्या बातें नहीं की गुलशन बाजी ने। अब बदला मिल गया उनको। तौबा तौबा, अल्लाह किसी दुश्मन के ऊपर भी ये बुरा वक्त ना लेकर आए। मुझे तो बस सोबिया का सोच सोच के बेचारी में तरस आता है। बेचारी बड़ी ही मासूम है और असल नुकसान तो उसका हुआ है। बहुत ही सब्र और बहुत ही हिम्मत वाली है। कह रही थी, मैंने अम्मी को 1000 बार समझाया, अम्मी इस तरह बद्दुआएं मत दिया करो, इससे अपना ही नुकसान होगा, किसी का क्या जाएगा। मगर अम्मी एक नहीं मानती थी। गुलशन बाजी तो बात बात पे भड़क जाती थी। उनकी आदत पुख्ता हो गई थी सबको कोसने देने की, और बड़े फखर से कहती थी मेरी जबान तो काली है। अब देखो ना, अब सबसे माफिया मांगती फिर रही है। अरे ऐसा काम करे ही क्यों बंदा कि माफिया मांगनी पड़े। अब अल्लाह रहम करे उन पर। चलो हाय हाय, मेरा आफ्ताब माजूर हो गया। हाय, मैं सब लोगों के लिए बद्दुआ करती थी, सबको बद्दुआ देती थी, सारी बद्दुआएं मुझे लग गई। मेरा जवान बेटा। सफर करो बहन, उन्हीं को कौन काट सकता है। मैं आप लोगों से भी माफी मांगती हूँ। मैंने जिन जिन के साथ ज्यादती की, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरे मौला मुझे माफ कर दे। मैंने बड़ा बुरा किया। और मेरा जवान बच्चा मेरी जवानी में माजूर हो गया। शकीला, शकीला बहन, मुझे माफ कर। मैंने आपके साथ बहुत ज्यादती की, बहुत गलत गलत बातें सोची आपके बारे में, आपको बद्दुआ दी। मुझे माफ कर दे। और तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरी बद्दुआ नहीं सुनी उसने। मैंने सबसे माफी मांगी है, मैंने पूरे मोहल्ले से माफी मांगी, मैंने जिन जिनको बद्दुआ दी मैंने सबसे माफी मांगी। आप माफ कर दो यकीना बहन, मुझे माफ कर दे। मेरा बच्चा तो माजूर हो गया चलने फिरने से। मेरे कलेजे को हाथ पड़ता है शकीला, मैं क्या करूं। मेरी बेटी को अपने घर में आबाद रखना। बस कर दो गुलशन बहन, हमें और शर्मिंदा ना करो। तुमको एहसास हो गया, यही बहुत है हमारे लिए। और जहाँ तक रही बात मुसर्रत की, तो ये मेरी बहू है, मेरे घर की रौनक, मेरे अकलौते बेटे की बीवी। ये बहुत अच्छी है, अब मजीद अच्छी हो जाएगी।
मैं आगे से लेने ही आई हूँ। चलो बेटा, अपना घर चलने की तैयारी। शकीला, शकीला तुम बड़ी हसीम हो। अरे तुम बड़ी हसीम हो। तुमने मेरी इतनी गलतियों के बावजूद, मैंने गुनाह किया है उसके बावजूद तुमने मेरी बेटी को कबूल कर लिया। या अल्लाह, मेरे गुनाहों की सजा मेरी औलाद को ना देना, मेरी औलाद को सजा ना देना। काश मैंने तुम्हारी बात सुन ली होती, तुम्हें बेवकूफ न समझा होता, तुम्हारे कहने पे अम्मी को बददुआएं देने से रोक लिया होता। काश मैं तो अपने लायक नहीं था। अम्मी ने सारी जिंदगी लोगों को बददुआएं दी, चाहे वो मोहल्ले वाले हो, दोस्त, अजीज हो, कोई भी। अम्मी ने बस लोगों का बुरा ही चाहा, बुरा ही कहा। और आज देखो वो बददुआ हमारे घर में वापस आ गई। और मैं अगर किसी के लिए अच्छा नहीं कह सकते ना, तो बुरा भी नहीं कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। तेरी खुदाई क्यों मिली थी मुझको, तेरी जुदाई बिगड़ी मेरी को मौला जरा।